क्या आपके बार बार प्रयास करने के बाद भी माता आपसे प्रसन्न होती हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं? जब तक माता आपसे प्रसन्न नहीं होंगी तब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और आपकी जब तक ग्रोथ नहीं होगी आपका जीवन फंसा हुआ महसूस होता रहेगा, आपकी आगे की लाइफ फंसी हुई महसूस होती रहेगी, आपके रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुख, दर्द, पीड़ा और इच्छाएं हमारे जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आने वाला समय नवरात्रि का है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और हम सभी लोग अपनी दुख, दर्द, पीड़ा और इच्छाओं को लेकर माता के पास जाते हैं उनको मनाने के लिए, कि माता किस तरीके से हमसे मान जाएं, हमसे खुश हो जाएं और वो हमारी इच्छा पूरी कर दें, हमारे जीवन से वो दुख हटा दें जो हमारे जीवन को भयभीत करके रखा हुआ है, हमारे जीवन से वो बाधाएं हटा दें जिसने हमको बांध के रखा हुआ है और हमारी ग्रोथ को रोक के रखा हुआ है। लेकिन आप सोचिए, क्या ये ऐसा हो पाता है? क्या आपके बार बार प्रयास करने के बाद भी माता आपसे प्रसन्न होती हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं? जब तक माता आपसे प्रसन्न नहीं होंगी तब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और आपकी जब तक ग्रोथ नहीं होगी आपका जीवन फंसा हुआ महसूस होता रहेगा, आपकी आगे की लाइफ फंसी हुई महसूस होती रहेगी, आपके रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। इसलिए इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। आज मैं आपके सामने उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छाएं यानी कि आप अपनी माता को मना सकते हैं इस नवरात्रि में। इसके अलावा आज आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने ग्रहों को भी इन नवरात्रि में 9 देवी के 9 रूप के माध्यम से आप अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, बस वो एक दिन, हर दिन देवी का हर एक दिन यानी कि 9 दिन 9 ग्रह, हर एक दिन किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। और अगर आप एक सही विधि से, सही तरीके से, सही मंत्रोच्चारण से आप देवी को मना लेते हैं तो आपका वो ग्रह भी अच्छा हो जाएगा। आज मैं आपको ये दोनों पद्धतियां बताऊंगा जो लोग सिर्फ खुशी से, बिना किसी मनोरथ के माता के शरण में जाते हैं, माता के चरणों में पड़े रहते हैं, उनको मनाते हैं। और जो लोग अपनी इच्छाएं लेके जाते हैं, इच्छाएं कोई भी हो सकती हैं, दोनों ही सूरतों में आपका जो मनोरथ होता है वो सिर्फ इतना होता है कि माता किसी तरीके से आपसे मान जाएं, आपसे खुश हो जाएं, आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। आप चाहे माता के सामने कोई इच्छा लेकर जाइए या फिर नवरात्रि का त्योहार को सेलिब्रेट करने जाइए माता के चरणों में समर्पित होकर, दोनों ही सूरतों में आपका जो उद्देश्य होगा वो माता को मनाना ही होगा। अब हम आज बात करेंगे कि आप किस तरीके से माता को मना सकते हैं, और वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह सूर्य से लेके राहु केतु पर्यंत, आप उसको किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। आपका एक दिन का एफर्ट आपके ग्रह को बहुत अच्छा कर सकता है। ध्यान रखिए, अगर आपने सही पद्धति अपनाई तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी हम किसी के पास जाएं, चाहे वो देवी हों या आपके अपने रिश्ते हों, अगर आप वहाँ पर लालच और लालसा के वशीभूत होकर जा रहे हैं तो आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को कई गुना तक पहले ही कम कर चुके हैं। कैसे? हमारी जो ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे आसपास रहती हैं, हम उनसे घिरे रहते हैं। कैसी ऊर्जाएं? एक होती है पॉजिटिव ऊर्जाएं, एक होती है नेगेटिव ऊर्जाएं। जब हम कोई भी लालसा रखते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो वो एनर्जी, उस टाइप की जो एनर्जीज होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, और जिस एनर्जी के आसपास आप रह रहे हैं वो भी एक्टिवेट होती हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जी होंगी, क्या वो आपके पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को कंप्लीट होने देंगी, पॉजिटिव इच्छाओं को पूरा होने देंगी? नहीं होने देंगी। और पॉजिटिव जो एनर्जी होंगी वो आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस को नहीं पूरा होने देंगी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे समझना? आप ऐसे समझिए, अगर आपके मन में कोई छल कपट है, आप किसी का बुरा चाहते हैं, अनहित चाहते हैं और माता की शरण में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी जरूर होगी। कैसे होगी? पहले से होगी, नहीं तो माता की पूजा के दौरान वो डेवलप होगी। तो वो एनर्जी आपको गलत काम करने नहीं देगी।
इसी वजह से आप नवरात्र के सारे त्योहार अच्छे से करते हैं, सारी विधि अच्छे से करते हैं, सारा मंत्रोच्चारण अच्छे से करते हैं, दान धर्म यज्ञ करते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं जब आप करेंगे पूजा के दौरान, आपकी जो भी इच्छा है आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप उस इच्छा को माता के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि माता अब आप जानिए, आपको ये देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो आप रख लीजिए। बस ये भाव के माध्यम से अगर आप कोई भी पूजा करेंगे तो आपको उसका 100% फल अवश्य मिलेगा। ये तो बात हो गई आपकी इच्छा पूर्ति की। अब हम बात करते हैं ग्रहों की। हर एक देवी, यानी कि अगर हम शैलपुत्री की बात करें तो वो चंद्रदेव को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से जो 9 देवियां होती है, देवी के जो 9 रूप होते हैं वो 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नवरात्र की हर रात्रि को अगर आप उस डेडिकेटेड देव को समर्पित करेंगे, यानी कि जो भी आपके प्लैनेट हैं, जो आपका प्लैनेट खराब है, मैं तो यही कहूंगा कि आप 9 के 9 दिनों अपने 9 के 9 प्लैनेट को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये भी एक कटु सत्य है कि अगर आप 9 के 9 प्लैनेट सही करने जाएंगे तो कोई ना कोई प्लैनेट खराब हो जाएगा जो उसका एंटी होता है। क्योंकि हमारी जो राशियां होती हैं, कुछ जल तत्व की होती है, अग्नि तत्व की होती है, वायु तत्व की होती है, पृथ्वी तत्व की होती है। तो अगर आप अग्नि तत्व को सही करने जाएंगे तो जल तत्व डैमेज हो जाएगा, जल तत्व को करने जाएंगे तो अग्नि तत्व डैमेज हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें चलती हैं जो एक दूसरे की एंटी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप नवरात्रि के माध्यम से अगर आप करेंगे तो आपका कोई भी ग्रह नेगेटिव नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, हाँ वो न्यूट्रल जरूर हो जाएगा। तो आपको इस मौके का फायदा अवश्य उठाना चाहिए। और इस नवरात्रि को कुछ दुर्लभ योग बनने हैं 2025 में, जो सैकड़ों वर्षों बाद आया है। और इस योग के अनुसार अगर आप माता की शरण में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आप देवी को बहुत आसानी से मना ले जाएंगे। कौन से हैं वो योग, कैसे हैं वो योग? वो योग हैं चंद्र और शनि योग, यानी कि मन और कर्म की परीक्षा। सूर्य और बृहस्पति, यानी कि आत्मविश्वास और ज्ञान का समायोजन। मंगल और शुक्र, साहस और रिश्ते की अग्नि परीक्षा। और शनि और राहु, यानी कि भय और बाधा का कॉम्बिनेशन। यह भय और बाधा का कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में 100% स्ट्रगल लेकर आएगा ही आएगा। बस ये जो 4 कॉम्बिनेशन आए हैं, इन्हीं 4 कॉम्बिनेशन पर आधारित है आपके 9 दिनों की सारी अग्नि परीक्षा। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके ये 9 के 9 दिन बहुत ही अच्छे से जाएंगे, आप माता को मना पाएंगे। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। तो अब हम ये जानते हैं कि इस नवरात्रि को, देवी के 9 रूपों को आप किस तरीके से पूजेंगे और किस तरीके से माता को मना सकते हैं। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि आप माता के नवरात्र में 9 दिनों के माध्यम से किस तरीके से आप अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको माता को मनाना है इस नवरात्रि में तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या है वो 2-3 चीजें? जैसे आपको कुछ गलतियों से बचना है, आपको स्पेसिफिक रेमेडी करनी है उस माता को डेडिकेट करते हुए, क्योंकि माता के 9 रूप में से किसी एक रूप को रिप्रेजेंट करता है हर एक नवरात्र। और अगर आप उस नवरात्र को उस देवी के प्रति पूर्णतः समर्पित होंगे, उसका मंत्र उच्चारण करेंगे, उसके हिसाब से विधि करेंगे, तो आप माता को बहुत आसानी से मना पाएंगे। और इसको करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है देवी का दिन प्लस मंत्र प्लस ऑथेंटिक रेमेडीज। इसके थ्रू अगर आप देवी को मनाएंगे तो 100% देवी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखेंगी ही रखेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं देवी के पहले नवरात्र से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवी का पहला दिन यानी कि माता शैलपुत्री का दिन, ये रिप्रेजेंट करेगा मून और सैटर्न के कॉम्बिनेशन को। यहाँ पर आपको सिर्फ दीपक जलाने की गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दीपक जलाना ही काफी नहीं होगा। सही उपाय के रूप में आपको माँ को शुद्ध गाय के दूध से स्नान कराना चाहिए और हल्दी की गांठ चढ़ानी चाहिए। और उसके पश्चात माता का मंत्र ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः का 108 बार जाप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला में।
अगर आप ऐसा करेंगे तो माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से आपको मानसिक शांति मिलेगी, नौकरी और करियर में स्थिरता मिलेगी। वहीं दूसरे नवरात्र यानी कि माता ब्रह्मचारिणी वाले दिन में आपको क्या करना है, ये वाला नवरात्र मंगल और वीनस को लेकर डेडिकेटेड है। यहाँ पर मैं ग्रहों की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माता ब्रह्मचारिणी यानी कि दूसरा नवरात्र मंगल देव या फिर शुक्रदेव को रिप्रेजेंट करता है, नहीं। यहाँ पर जो ग्रहों का समायोजन बन रहा है वो सेकंड नवरात्रि यानी कि दूसरी नवरात्रि जो ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है, उस दिन मंगल और वीनस का समायोजन बनना है। यहाँ पर आपको सिर्फ माता को फूल अर्पित करना एक अधूरा कार्य रहेगा, जो आपको नहीं करना है। सही उपाय के रूप में आपको माता को मिश्री प्लस गुलाब जल अर्पित करना है और एक चांदी का सिक्का उनके चरणों में अवश्य रखें। इसके साथ आप माता का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का 108 बार जाप कीजिए रुद्राक्ष की माला पे। अगर आप ऐसा करेंगे तो माता फलस्वरूप आपके रिश्ते में मधुरता लाएंगी और जीवन में साहस लाएंगी। साहस किस चीज का? साहस सही डिसीजन लेने का, साहस सही नेतृत्व करने का। तीसरा दिन, नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप सिर्फ घंटी बजाकर ग्रहों को एक्टिवेट करने की कोशिश मत कीजिए। सही उपाय के रूप में आपको पीतल की घंटी बजाते हुए हरे मूंग अर्पित करने हैं और माता के मंत्र ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप करना है रुद्राक्ष की माला में। फलस्वरूप माता आपको व्यापार में ग्रोथ देंगी और कम्युनिकेशन में चार्म देंगी। माता का चौथा दिन जो कुष्मांडा देवी को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर आपको सिर्फ देवी को नारियल चढ़ाकर गलती नहीं करनी है। सही उपाय के रूप में आपको लाल वस्त्र पहनकर माता को 9 लाल फूल और गुड़ अर्पित करने चाहिए और मंत्र के रूप में आपको ओम हीम कुष्मांडाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला में। फलस्वरूप माता आपको सम्मान, नेतृत्व और समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करेंगी। माता का 5वां नवरात्र जो कि माता स्कंद माता को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर आपको माता को केले या किसी भी फल का सिर्फ अगर आप भोग लगाते हैं तो ये एक गलती होगी। सही उपाय के रूप में आपको माँ को एक पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए और बच्चों को केले खिलाने चाहिए। जो फल आप माता को अर्पित करना चाहते हैं वो फल माता को ना अर्पित करके आप बच्चों को दान दे सकते हैं, उनको खिला सकते हैं अपने घर में बुलाकर या बांटकर। और माता के मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला में। फलस्वरूप माता आपको पारिवारिक सुख, शिक्षा और धन वृद्धि का आशीर्वाद देंगी। माता का छठा नवरात्र यानी कि माता कात्यायनी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपको सिर्फ विवाह से रिलेटेड चीजों का दान करके या माता को चढ़ाकर माता को मनाने की कोशिश करने की गलती नहीं करनी चाहिए। सही उपाय के रूप में आपको माता को गुलाबी फूल अर्पित करने चाहिए और रात में गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए। मंत्र के रूप में आपको ओम कात्यायनी नमः का जाप करना चाहिए 108 बार रुद्राक्ष की माला में। फलस्वरूप माता आपके विवाह के योग बनाएंगे और अगर आपका विवाह हो गया है तो उसमें मधुरता लाएंगी, आपके प्रेम संबंध को सफल बनाने का आशीर्वाद देंगी। माता का 7वां नवरात्र माता कालरात्रि को रिप्रेजेंट करता है और इस दिन सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन आ रहा है। सैटर्न और राहु जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डर और बाधा का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपका माता को केवल सरसों का तेल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आप सही उपाय के रूप में 7 लौंग जलाकर माँ को अर्पित करें और काले तिल का दान करें। मंत्र के रूप में आप ओम देवी काल रात्रि नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला में। फलस्वरूप माता आपका भय का नाश करेंगी, बाधा निवारण करेंगी और अदृश्य शत्रु पर आपको विजय दिलाने का आशीर्वाद देंगी। माता का 8वां नवरात्र यानी कि माँ गौरी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर आपने माता को सिर्फ नारियल चढ़ाकर प्रसन्न करने की कोशिश की या सिर्फ चुनरी चढ़ाकर प्रसन्न करने की कोशिश की तो यह व्यर्थ जाएगा आपके लिए। सही उपाय के रूप में आपको माँ को सफेद वस्त्र पहनना चाहिए और कन्याओं को मीठा दूध का दान देना चाहिए और ओम देवी महागौर्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला में। फलस्वरूप माता आपके जीवन में शांति लाएंगी, आकर्षण लाएंगी और रिश्तों में मधुरता लाएंगी। माता का 9वां नवरात्र यानी कि आखिरी नवरात्र माता सिद्धिदात्री को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर आपने सिर्फ हवन करके माता को प्रसन्न करने की कोशिश की तो ये एक गलती मात्र होगी। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको माँ को 9 रत्न या उनके प्रतीक पत्थर चढ़ाएं। साधक चाहे तो तुलसी पत्र भी चढ़ा सकता है माता को और ओम एम हीम क्लीम सिद्धिदात्रे नमः
मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार रुद्राक्ष की माला पर। फलस्वरूप माता आपको हर क्षेत्र में सिद्धि और चमत्कारिक सफलता देती दिखाई देंगी। अगर आप इस तरीके से माता को मनाएंगे 9 दिन में तो आपसे माता अवश्य प्रसन्न होंगी। मगर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके मन में लालच और लालसा नहीं होनी चाहिए। आपको माता से जो भी चीज़ चाहिए आप संकल्प लेते समय ये मांग सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और उसके बाद आप भूल जाइए। और जो भी विधि मैंने आपको बताई है सिर्फ वही विधि का अगर आपने पालन कर लिया तो भी माता को आप प्रसन्न कर पाएंगे। आपको अदर टेंट्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। जितना मैंने आपको बताया है आप इतना ही करके माता को बहुत आसानी से मना सकते हैं और आपको खुद पहले दिन से एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब की अनुभूति अवश्य होगी। अब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं माता की पूजा करके। तो क्या करना है आपको, आप नवरात्रि वाले दिन जो विधि मैंने आपको बताई है ये विधि आपको प्रातःकाल नहाकर माता को प्रसन्न करना है और जो पूजा विधि बताई है वो आपको करनी है। और जो विधि मैं अब बताने वाला हूँ यानी कि अपने ग्रहों को अच्छे करना है, ये आपको रात्रि में करना है, रात्रि 9 बजे के बाद, या आप रात्रि 9 बजे पर भी बैठ सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 3 देवियों के यानी कि 3 ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप माता के उस रूप के सहारे अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं और माता का कौन सा रूप किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और उसको किस तरीके से सही करना है। तो आज हम ये जानेंगे। माता का पहला रूप यानी कि माता शैलपुत्री। इस दिन आप अपने चंद्रदेव को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव कमजोर हैं, पीड़ित हैं या नीच के बैठे हैं या फिर आपने अपने डिसीजन के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से उनको खराब कर लिया है, इसमें से कोई भी कंडीशन हो, आप अपने चंद्रदेव को अच्छा कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव बल दे सकते हैं। क्या करना है आपको रात्रि में स्वच्छ होके रात्रि 9 बजे के बाद आपको सफेद आसन पर बैठना है और माता के सामने ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना है 10 माला। साथ ही साथ आपको एक चांदी के कटोरे में गाय का कच्चा दूध रखना है माता के सामने और हर माला के बाद आपको शुद्ध शहद की 2 बूंदें उस कटोरे में डालनी है। इस तरीके से जब आप 10 मालाएं कर लेंगे उसके बाद आपको अगले दिन इसी दूध को किसी पेड़ पर, पौधे में आपको डाल देना, उसकी जड़ में डालना है। और अगर ये पेड़ आपका चंपा या तुलसी का है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप किसी भी पौधे में इसको डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पहले दिन यानी कि माता शैलपुत्री के सहारे, माता शैलपुत्री के माध्यम से आप अपने चंद्रदेव को अच्छा कर पाएंगे। ये वो तरीका है जिससे आप एक दिन में ही अपने चंद्रदेव को यानी कि अपनी कुंडली के खराब चंद्रदेव को, या आपका चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, उसको पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माता के दूसरे नवरात्र यानी कि माता ब्रह्मचारिणी की। माता का ब्रह्मचारिणी रूप मंगल देव को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल देव बद हैं या नीच के हैं या फिर वो पीड़ित हैं या फिर आपने अपने कर्मों से या डिसीजन के माध्यम से उनको खराब कर लिया है, कोई भी वजह हो, तो भी आप माता ब्रह्मचारिणी के माध्यम से अपनी कुंडली के मंगल देव को अच्छा कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं पॉजिटिवली। क्या करना है आपको इस दिन, आपको एक कच्चे लोहे की कील लेनी है जिसमें जंग ना लगी हो, उसे आपको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने दाहिने हाथ पर रखना है और माता के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का 3 माला जाप करनी है। मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही ये संख्या 27 पर पहुंचे आपको वो कील निकालनी है और माता के सामने रखनी है और उसके ऊपर 3 बार लाल चंदन लगाना है और उसके बाद अपना जाप कंटिन्यू रखना है। इस तरीके से आप माता का ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 3 माला जाप करेंगे। जैसे ही आपका ये जाप पूरा हो जाएगा आपको ये कील लेनी है और अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर गाड़ देनी है। इससे आपके घर में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी होगी तो उसका समन होगा, बशर्ते उस आपके घर में कोई बड़ा तंत्र ना हुआ हो।
अगर आपके घर में कोई बड़ा तंत्र है या आपके घर में कोई देवता स्थापित हो रखे हैं और उस माध्यम से कोई तंत्र है, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि देवता को आपने खुद बुलाया है। मैं उस तंत्र की बात कर रहा हूँ कि आपके घर में किसी ने पहले से ही तंत्र कर दिया हो या छोटा मोटा कोई तंत्र है, वशीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तुरंत ही आपका विफल हो जाएगा और उसके बाद आपके घर में किसी भी प्रकार का जादू टोना या नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, जिसके माध्यम से आपका जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। आपके पास विवेक आ जाएगा कि आप अपने साहस का, अपने क्रोध का उपयोग कब और कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे जो मैंने आपको विधि बताई है, तो आप माता ब्रह्मचारिणी वाले दिन यानी कि दूसरे नवरात्र के दिन रात्रि में आप मंगलदेव को अपना पॉजिटिवली चैनलाइज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं माता के तीसरे नवरात्र यानी कि माता चंद्रघंटा के बारे में। माता का चंद्रघंटा का जो रूप है वो शुक्रदेव को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके जीवन में शुक्रदेव नीच के बैठे हुए हैं या फिर शुक्रदेव पीड़ित हैं, कमजोर हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, या फिर आपने अपने कर्मों से, डिसीजन के माध्यम से उनको खराब कर लिया है, या फिर आपका वैवाहिक जीवन या फिर आपका प्रेम संबंध किसी भी प्रकार से खराब हो रहा है, दुखी हैं आप अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, किसी भी तरीके से, या फिर आपके जीवन में लग्जरी की कमी है, इसमें से आपके जीवन में कोई भी समस्या हो सकती है, उसको आप इस दिन बहुत आसानी से पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं। क्या करना है आपको तीसरे नवरात्र वाले दिन रात्रि 9 बजे या उसके पश्चात एक सफेद गुलाब लेना है और माता चंद्रघंटा के सामने समर्पित करना है। उससे पहले उसके ऊपर केसर से श्रीम लिखना है। उसके पश्चात आपको रुद्राक्ष की माला पे ओम श्रीम ह्रीम चंद्रघंटाय नमः मंत्र का 11 माला जाप करना है। हर माला का जाप होने के बाद आपको उस पुष्प यानी कि वो सफेद गुलाब को गुलाब जल में डुबोना है और उसके बाद फिर माता के सामने रख देना है। इस तरीके से आपको 11 माला जाप करना है और जैसे ही आपका ये जाप पूर्ण हो जाए, माता की आरती वगैरह आप कर लें, पूजा पाठ आपकी निपट जाए, उसके बाद आप इस गुलाब को उठाइए और अपनी तकिया के नीचे रख के सो जाइए। उसके बाद आप सुबह उठिए, जो भी गुलाब की पंखुड़ियाँ होंगी उनको आपको अगले दिन बहते पानी में विसर्जित कर देना है, लेकिन पानी साफ होना चाहिए। किसी नदी या नहर में विसर्जित करना है, किसी तालाब में नहीं करना है, किसी कुएं में नहीं करना है और किसी गंदे पानी में तो कदापि नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो माता चंद्रघंटा आपको शुक्रदेव को पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगी और आपके जीवन में अगर आपके प्रेम संबंध से रिलेटेड कोई बाधा आ रही होगी, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई बाधा आ रही होगी, या फिर आपके जीवन में लग्जरी की कमी होगी, या फिर आपके जीवन में लग्जरी है लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, तो माता आपको आशीर्वाद देंगी। आपके जीवन से इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो खत्म होगी। ध्यान रखिए इस बात का कि कोई भी चीज ओवर द नाइट नहीं होती है, चमत्कार नहीं होता है। आपके ग्रह अच्छे हैं तो हो सकता है कि आपके दिन में ये चेंजेस 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद से ही आना शुरू हो जाए, लेकिन अगर आपके ग्रह खराब है तो चेंज आने में समय लगेगा, क्योंकि वो एक प्रोसीजर होता है। आपके जीवन में अगर कोई चीज़ नहीं है और उसको स्थापित करनी है तो उसको स्थापित करने का एक पैटर्न है जो ग्रेजुअली वर्क करता है, चाहे वो काम आपके मित्रगण करें या फैमिली करे या आपकी डिवाइन एनर्जी करे। अभी मैं जिस डिवाइन एनर्जी की बात कर रहा हूँ वो है हमारी माता नौ दुर्गा, और इन्हीं नौ दुर्गा के माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और अपने ग्रहों को अलाइन कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में ये जानेंगे कि बाकी के जो 6 ग्रह हैं उसको हम कैसे अलाइन करें माता के 6 रूप के माध्यम से। अगर आपको यहाँ तक कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर पूछ सकते हैं। और जो भी मैंने आपको बताया है, अगर आप उस विधि से चीज़ें करेंगे तो ये मेरी सख्त गारंटी है कि आपको वो चीज़ अवश्य मिलेगी, फिर वो चाहे आपकी इच्छाएं हों या फिर आप अपने ग्रहों को अच्छा कर रहे हों। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।